हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का गाला असाइनमेंट बुक 2026 का पेपर नंबर 1 का विभाग नंबर बी के प्रश्नों के उत्तर हिंदी में सरल और स्पष्ट भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और कमेंट्स भी करो। आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, चलो शुरुआत करते हैं आज के पेपर के टॉपिक से पहले कुछ मोटिवेशन लाइन जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो हमारा जो मोटिवेशन लाइन है एजुकेशन का, तुम कितना पढ़ते हो वह इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने कितना पढ़ा है वह इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझो। आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, आप कितने घंटे पढ़ते हो वह इंपॉर्टेंट नहीं है विद्यार्थी मित्रों। आपने उतने घंटे में कितना पढ़ा है वह इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे 10-10 घंटे बुक लेके बैठे रहते हैं और उनसे 10 घंटे के बाद पूछा जाए तो कुछ आंसर नहीं दे पाते हैं। और जो बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं 2-3 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते हैं, उसे याद कर लेते हैं और सामने वाला जब भी प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर भी देते हैं। यानी आपको क्या सीख मिला? आप अगर किसी चीज को पढ़ रहे हो तो दिल और दिमाग दोनों लगाकर उसको पढ़ो। ये नहीं कि आप बुक लेके पढ़ रहे हो, उसे सिर्फ पढ़ रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो। अगर ऐसी गलतियां आप करते हो तो सुधर जाओ। आप जब पढ़ने बैठो तो आपका काम सिर्फ पढ़ना है। जैसे आप खेलने चले जाते हो, जब आप खेलने जाते हो तो आपको कुछ भी सूझता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या सूझता है कि मैं खेल रहा हूं, मैं खेलूंगा, राइट ना। इसी तरह से पढ़ाई को भी समझो कि जब आप पढ़ने बैठो ना तो ये सोचो कि मैं पढ़ रहा हूं। और आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, दिल और दिमाग दोनों लगा के पढ़ो। सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। जय हिंद, राधे राधे। अब चलते हैं हम टॉपिक की शुरुआत करने। हमारा टॉपिक विभाग बी नामा का मूल तत्व 2026 पेपर नंबर 1 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 21 ख्याति पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? ख्याति पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? आंसर, ख्याति पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में बिन चालू संपत्ति के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो बोलो, ख्याति कहां दर्शाया जाएगा? तो ख्याति संपत्ति लेना पक्ष में, पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में कौन सी संपत्ति? तो बिन चालू संपत्ति के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पुनः मूल्यांकन खाते को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो पुनः मूल्यांकन खाते को दूसरे हम लाभ हानि समायोजन खाता के नाम से जानते हैं। बोलो, पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम क्या है? लाभ हानि समायोजन खाता। नेक्स्ट 23, निवृत्ति अथवा मृत्यु के समय साझेदार को उसके भाग की ख्याति किसके द्वारा दिया जाता है? तो विद्यार्थी मित्रों, उत्तर हमारा है निवृत्ति अथवा मृत्यु के समय साझेदार को उसके भाग की ख्याति बाकी रहने वाले चालू साझेदारों के द्वारा दिया जाता है। जब कोई साझेदार की निवृत्ति होती है या मृत्यु होती है तो उसके भाग की ख्याति उसको देना पड़ता है। तो उसके भाग की ख्याति धंधे में रहने वाले जो चालू साझेदार है उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 है मर्जियात। मर्जियात को हम बोलते हैं ऐच्छिक। तो ऐच्छिक विसर्जन किसे कहते हैं या ऐच्छिक विसर्जन अर्थात क्या? तो आंसर एकदम साफ है, जब साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन
जब साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन सभी साझेदारों के सर्वसहमति से हो उसे ऐच्छिक विसर्जन कहते हैं। अर्थात साझेदारी पेढ़ी यानी धंधे का जब विसर्जन सभी साझेदार एक साथ मिलकर मीटिंग करते हैं और सभी साझेदार बोलते हैं हाँ 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 हाँ, सबका आंसर हाँ है कि पेढ़ी का विसर्जन करना है, सबकी इच्छा हाँ है, तो सभी साझेदारों के इच्छा के अनुसार, सभी साझेदारों के सर्वसहमति के अनुसार जब धंधे का अस्तित्व बंद होता है, पेढ़ी का विसर्जन होता है, उसी को हम बोलते हैं साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। नेक्स्ट 25, माल संपादन खाता का अर्थ बताओ। तो पहले माल संपादन खाता को हम वसूली खाता भी कहते हैं। यहां पर क्लियर कट है कि माल संपादन खाता हमारा वसूली खाता होता है। तो आंसर क्या है? पेढ़ी के विसर्जन के समय पेढ़ी के सभी संपत्तियों और दायित्व का हिसाबी असर देने हेतु बनाए जाने वाले खाते को वसूली खाता अथवा माल संपादन खाता कहते हैं। बोलो क्लियर कट है? यानी जब पेढ़ी का विसर्जन होता है उस समय पेढ़ी के सभी संपत्तियों और दायित्व का हिसाबी असर देने हेतु जो खाता बनाया जाता है उसे हम माल संपादन या वसूली खाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कंपनी धारा 2013 के अनुसार कंपनी कितने वर्ष के लिए डिबेंचर प्रकाशित कर सकती है? तो आंसर है कंपनी धारा 2013 के अनुसार कंपनी 10 वर्ष से अधिक समय के लिए डिबेंचर प्रकाशित कर सकती है। बोलो, कंपनी धारा 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी 10 वर्ष से अधिक समय के लिए डिबेंचर प्रकाशित कर सकती है। एक चीज और याद रखना, अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी बांध काम में काम कर रही हो, अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर रही हो तो वह कंपनी 30 वर्ष से अधिक समय तक डिबेंचर प्रकाशित कर सकती है। इस कंपनी को छोड़ के बाकी सभी कंपनियां 10 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट 27 है, गुणोत्तर किसे कहते हैं? तो दो हिसाबी आंकड़ों के संबंध को जब गणितीय रूप से दर्शाया जा सके उसे गुणोत्तर कहते हैं। बोलो, गुणोत्तर किसे बोलेंगे? जब दो हिसाबी आंकड़ों के संबंध को जब हम गणितीय रूप से क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, उसे हम गुणोत्तर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 28 है, परिचालन गुणोत्तर ज्ञात करने हेतु वित्तीय खर्च का समावेश होता है? तो विद्यार्थी मित्रों नहीं, परिचालन गुणोत्तर ज्ञात करने हेतु वित्तीय खर्च का समावेश नहीं होता बल्कि परिचालन खर्च का समावेश होता है। नेक्स्ट 29, वित्तीय प्रवृत्ति अर्थात क्या? जानते हैं? तो जिस प्रवृत्ति में मालिकों की पूंजी और व्यवसाय की उधार ली गई पूंजी के आकार या स्वरूप का परिवर्तन मालूम पड़ता हो उसे वित्तीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो वित्तीय प्रवृत्ति एकदम आसान है कि जिस प्रवृत्ति में मालिकों की पूंजी यानी धंधे के अंदर जो मालिक की पूंजी है वो और धंधे को चालू करने के लिए मालिकों के द्वारा ली गई उधार पूंजी, इन दोनों का तुलना करने के बाद जो परिवर्तन आता है, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, ऐसी प्रवृत्ति वित्तीय प्रवृत्ति कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन, चुकाया गया गारंटी वाला कमीशन कौन सी प्रवृत्ति में ध्यान लिया जाता है? तो आंसर है चुकाया गया गारंटी वाला कमीशन वित्तीय प्रवृत्ति में ध्यान लिया जाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा पेपर नंबर 1 का विभाग नंबर बी होता है पूरा। यूनिक एकेडमी लर्निंग सेंटर, मेट्रो पिलर नंबर 63 नियर NH8, नेशनल हाईवे नंबर 8, रबारी कॉलोनी, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद। राइट, अगर आपके भी बच्चों का उज्जवल भविष्य आप चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका बच्चा हिंदी माध्यम में है और उसे आप कम से कम फीस में अगर पढ़ाना चाहते हो, पूरे मार्केट अख्य अमराईवाड़ी में सबसे कम फीस में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, एक बार आप विजिट जरूर करना। मेट्रो पिलर नंबर 63। राइट, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम बैठे हैं, क्योंकि बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा तो ही आपका उज्जवल भविष्य होगा। अगर बच्चे अपने भविष्य में आगे बढ़ते हैं तो आप जो वर्तमान में भी माता पिता जिंदगी जी रहे हो, भविष्य में आपका भी भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे का जब भविष्य अच्छा रहेगा तो आपका भी भविष्य अच्छा ही रहेगा। ओके, इसी के साथ अलविदा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।